जी। इसमें सच्चाई का पता लगाने के लिए जी। सत्य क्या है, सर्वे बहुत आवश्यक था। जी। बिना सर्वे के कोर्ट के सामने, सबके सामने सही बात नहीं आ सकती। जी। क्योंकि जो चीज दबी हुई है उसको हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि उसको सामने ला सके। जी। आज कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है और ये पूरे केस का मेरुदंड साबित होगा। और अगर एसआई सर्वे जब हो जाएगा जी तो ये के सामने ये बात आएगी ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग आज भी दबा हुआ है। जी। जो कि मेन गुम्बद के ठीक नीचे है। जी। और तरह तरह के और जो धार्मिक चीज वो मिलेंगे, खाने में जो है जो कुछ वो मिलेगा और उसके इंस्टॉलेशन होगा, जी। सर्वे होगा, कार्बन डेटिंग और डेटिंग जी। किसी तरह से एसआई समझे इस तरह से सगाई करेगी। और वो तथ्य है जी। कि 1669 में ये मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई थी, जी। वो भी सामने आ जाएगा सबके सामने। जी। सच्चाई क्या है, मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता था सच्चाई सामने आ गए, इसलिए हरिशंकर जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए। सुशांत हमारे साथ सहयोगी वाराणसी से जुड़े हैं। सुशांत, बड़ी बातें क्या कुछ जिस तरीके से ये फैसला कोर्ट का। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे साथ विश्व बंधन साधन संघ के अध्यक्ष जुड़ रहे हैं। आप कोर्ट रूम में थे क्या? जो एप्लीकेशन एसआई सर्वे की दी गई थी उस पर कोर्ट सहमत हो गया है और आज फैसला ये आ चुका है कि एसआई सर्वे होगा और एसआई डायरेक्टर को आदेश दिया गया है 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करे कि वो कब ये कार्रवाई शुरू करता है। कब तक रिपोर्ट सबमिट करनी है? 4 अगस्त तक एसआई को रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी है कि हम यहाँ पे सर्वे कब से कर रहे हैं। तो एसआई की तरफ से कौन कौन यहाँ पर उपस्थित हुआ, कुछ कोर्ट ने कहा है? एसआई की तरफ से कोई मौजूद नहीं था, लेकिन चीजें कोर्ट ने स्पष्ट एसआई को आदेश दे दिया है और अब एसआई वाले 4 तारीख के पहले जो है अपनी रिपोर्ट देंगे कि किस डेट से हम सर्वे शुरू करेंगे। उस डेट से यहाँ पे ज्ञानवापी का सच समाज के सामने आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसा हम लोग शुरू से जानते हैं कि ये मंदिर है और मंदिर को मंदिर सिद्ध करने के लिए जरूरी हो गया है कि इन चीजों की जांच हो और जांच के बाद चीजें स्पष्ट जनता के सामने आए और पूरे हिंदुस्तान को वो चीज दिखाई पड़े। सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि आखिर जज ने कोर्ट में क्या कहा? कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पूरे तमाम केसों को पक्ष विपक्ष सबको सुनने के बाद कहा कि मंदिर के नेचर को जानने के लिए, मंदिर के उम्र क्या है, इन चीजों को जानने के लिए आवश्यक हो जाता है कि एसआई सर्वे हो और एसआई सर्वे जब होगा तभी जाकर के चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि ये मंदिर है या मस्जिद है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे आपको बताता हूं कि आज तक हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, किसी भी हिंदुओं ने किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा है और इन इस्लामिक लोगों ने मंदिरों को ही तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया है। और यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि आज भी जो पिलर नीचे से उठ रहे हैं उस पर हिंदू साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन वही पिलर तथाकथित मस्जिद में पहुंचता है तो पेंट करके हिंदू साक्ष्यों को छिपा दिया जाता है। इसके अलावा जो ऊपर डोम इनका बना हुआ है उस डोम के नीचे आज भी मंदिर का शिखर सुरक्षित है और वो शिखर तभी दिखाई पड़ेगा जब वो हटाया जाएगा, लेकिन बिना किसी चीज को डिस्टर्ब किए। इसकी उम्र क्या है, चीजें क्या है, मंदिर का नेचर क्या है, ये स्पष्ट करने के लिए एसआई सर्वेक्षण जरूरी है। और जी बताइए कोर्ट में कानूनी भाषा में किस तरीके से जज ने किया? देखिए ऐसा है, इसमें एक बात आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो माननीय जिला जज साहब का था वो था विदाउट कॉजिंग हार्म। एएसआई सर्वे किया जाए विदाउट कॉजिंग हार्म, तो ये बात तो इम्पोर्टेंट हो गई कि बिना किसी हार्म के इसको सर्वे को किया जाएगा, जिससे किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इस सर्वे को कंप्लीट करके 4 अगस्त तक माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। 4 अगस्त तक सर्वे को कंप्लीट कर लेना चाहिए जी। तो कब तक एसआई की टीम कब तक पहुंच सकती है? ये तो एसआई पे डिपेंड करता है, ऑर्डर उनको सर्व होगा एज सुन एज पॉसिबल, उसमें डायरेक्शन है।
आप ऑर्डर पूरा पढ़ सकते हैं, थोड़ी देर में ई कोर्ट पर अपलोड भी हो जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, उसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, वो एज सुन एज पॉसिबल आवे और सर्वे। किस तरीके का सर्वे होगा, उसमें क्या कार्बन डेटिंग होगी, क्या कुछ जज ने क्या कुछ एक्सप्लेन किया है? देखिए ऐसा है ना कि आप ये जान लीजिए कि कार्बन डेटिंग या जीपीआर सर्वे जो भी चीजें हैं वो मेथड लाइक वाइज साइंटिफिक तरीके से होगा। जिस चीज के लिए साइंस अलाउ करता है विदाउट कॉजिंग हार्म, इस वर्ड को हमेशा याद रखना है, विदाउट कॉजिंग हार्म। जिस चीज के लिए जो है साइंस अलाउ करता है वो एएसआई जो है यूज करके अपना करेगा विदाउट कॉजिंग हार्म। आप बता रहे हैं बिना क्षति पहुंचाए हुए सर्वे। जी 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 बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहा हूं कि किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये समझाइए कि सर्वे 4 अगस्त तक पूरा करना है या 4 अगस्त तक एएसआई टीम को बुलाया गया, क्या होना है? नहीं, सर्वे जो है वो टीम को कंप्लीट करके 1 महीने के अंदर दे देना चाहिए कायदे से। 1 महीना इज अ वास्ट टाइम। अब बाकी एएसआई के ऊपर डिपेंड करता है, वो फर्दर टाइम एक्सटेंड चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1 महीने का समय दिया है अभी कोर्ट ने। मोटा मोटी आज अगर 21 जुलाई है तो ये माना जाए कि 21 अगस्त तक सर्वे का जो रिपोर्ट है वो सबमिट होगा। देखिए 21 अगस्त तक तो सर्वे का रिपोर्ट, अब ये तो मतलब भाई एएसआई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक कर लेता है, लेकिन फिलहाल समय 4 अगस्त का दिया गया है। 4 अगस्त तक क्या कुछ होने? अब ये तो डिपेंड करता है एएसआई के ऊपर, वो टेस्ट करेंगे। हम तो बाकी मुकदमे के बारे में जानते हैं कि भाई मुकदमा चलेगा आगे। 4 अगस्त तक जज ने क्या कहा? 4 अगस्त तक क्या करना है? एएसआई टीम को बुलाया है कि सर्वे की रिपोर्ट देनी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि एएसआई टीम को किया गया बुला। अब डिटेल ऑर्डर, हम डिटेल ऑर्डर आपको पढ़ के बाकी एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अभी 4 अगस्त तक फिलहाल जो है ऑर्डर वो कमीशन उसको रिपोर्ट को सर्वे करके देने के लिए कहा है। लेकिन अभी क्या है कि ये एएसआई टीम पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से इस पर एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरा पक्ष ने अभी तक अपनी कोई आपत्ति जाहिर की है? अब दूसरा पक्ष देखिए उनके पास लीगल इश्यूज हैं, वो अपना जाएं आगे, माननीय उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उनके लीगल इंपेडिमेंट्स उनके पास अवेलेबल है। संतोष जी, कितना बड़ा फैसला, क्या मानते हैं? फैसला बहुत बड़ा फैसला है और हिंदू पक्ष में फैसला है। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि आज तक किसी भी हिंदू ने या सनातनियों ने किसी मस्जिद को तोड़ने का काम नहीं किया है, लेकिन इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण किया है। और इसलिए ये सनातनियों का मंदिर, ये बाबा भोलेनाथ आदिविश्वेश्वर का मंदिर सनातनियों को मिलना चाहिए। और इस दिशा में स्पष्ट तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, इस दिशा में न्यायालय ने जो कदम रखा है और फैसला सुनाया है, ये हिंदू हित में बहुत बड़ा फैसला है और इसका लाभ मिलेगा हम सनातनियों को। एक बात बताइए अनुपम जी, अगर कानून की भाषा में देखें तो ये कितनी बड़ी जीत आप मानते हैं हिंदू पक्ष? देखिए आपको एक बात बता दूं मैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसका प्ली हमेशा लिया जाता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का प्ली साहब धराशायी हो जाएगा। कैसे? एएसआई से जब रिपोर्ट आएगी, प्लिंथ क्लियर हो जाएगा, बेस क्लियर हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो अवधारणा है उस एक्ट की वो समाप्त हो जाएगी, तो वो प्ली खत्म हो जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्ली है। इसलिए ये सर्वे एक इंपॉर्टेंट सर्वे होगा। तो कितना बड़ा दिन है आज? बहुत लाजवाब दिन, और ये इसके लिए जो है हम सभी बधाई के पात्र हैं। ये हिंदू पक्ष में जो खुशी की लहर है वो है कि इतने दिन के, मानते हैं कि इतने दिन की मेहनत जो है सफल रही। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद ये माना जा सकता है कि आज से एक नई कड़ी शुरू हो। जी बिल्कुल, ये एक नया मोड़ लेगा, ये ऑर्डर एक नया मोड़। कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि इससे कोजेंट एविडेंस हमारे सामने आएगा और इससे आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गिरेगा, इस पर वक्फ एक्ट गिरेगा, इस पे सारे वो प्लीज उनके खत्म हो जाएंगे जो वो लेते हैं। 1991 का जो एक्ट बात करते हैं वो कितना ज्यादा इसमें असरकारक नहीं होगा? देखिए ऐसा है, जब आपके पास ये एविडेंस आ जाएगा कि नीचे मंदिर है तो फिर कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होगा इस पर, ये बात है। और राजीव जी हमारे साथ जुड़े इतिहासकार हैं। राजीव जी, जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश